भाइयों बहनों नमस्कार। जैसा कि आप सबको यही सोच रहे होंगे कि आखिर मेरे सास ससुर लोग, मेरे ससुराल वाले मेरा पैसा क्यों नहीं दे रहे। भाई लोग, यही चीज़ें हमारी समझ में भी नहीं आ रही कि आखिर हमारा पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं। और जो ये बात बोल रहे हैं इस तरीके की, यही बात हमारे पल्ले में नहीं पड़ रही। भाई लोग, ये बातें सुन के हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और जैसे कानों में कहते खौलता हुआ तेल डाल दिया, तो वैसे ही हमारे कानों में भी, जैसे इनकी बातें सुन के हमारे कानों में भी खौलता हुआ तेल जैसा पड़ा। हमने यही महसूस किया। भाई लोग, जैसे कि मैं शुरू से कहता था कि मेरी सासू माँ इस मामले में पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं। तो भाई लोग, पहले तो मेरे सास पहले ही 2021 में हमारे साथ इतना भयंकर कांड किया इन लोगों ने। उस समय भी मेरी सास पूरी तरीके से चुप थी। और बीच में इस तरह की बहुत सारी इन लोगों की तरफ से हरकतें होती, तब भी मेरी सास चुप थी। और कई ऐसे मामले ऐसे थे कि मेरी सास को हस्तक्षेप करना था, परंतु इन्होंने किया नहीं बिल्कुल। अब इसकी वजह क्या रही उसको आप मैं बताता हूँ। भाई लोग, ये चीज़ आप लोग भी सोच के दंग रहोगे कि जब हमारे ससुर, मेरे ससुर की तरफ से ये चीज़ निश्चित होगी कि ये पैसा देने में आनाकानी करेंगे। नोटिस के बाद की स्थिति भी इन लोगों की डामाडोल रही ना देने की। और उसके बाद जब मेरे साले गणेश अधिकारी ने कनाडा से मेरी मिसेज को फ़ोन किया, पत्नी को फ़ोन किया, मैसेज किया कि इस साले का सिर फोड़ दे, तो भाई इन लोगों की मानसिकता दिख चुकी थी कि ये आखिर पैसा क्यों नहीं दे रहे। भाई, जब ये सब चीज़ें होते हुए मेरी पत्नी से सहन नहीं हुआ कि भाई ये हो क्या रहा, वहाँ से यहाँ से मेरे ससुर गाली गलौज कर रहे हैं और उधर से साले को भी भड़का के इस तरीके की उसकी मानसिकता कर दी। तो मेरी पत्नी ने अपनी माँ से, अपनी मम्मी से संपर्क किया कि मम्मी ये सब हो क्या रहा है आखिर, आप पापा और भाई को समझा क्यों नहीं रहे हो, गणेश गुड्डू भाई को समझा क्यों नहीं रहे हो। तो कसम से भाई लोग, मेरी बहनों और मेरी माताओं, मेरी बहनें जो मायके में बिल्कुल घमंड रखते हैं कि हम मायके से, हमारे मायका हमारा मायका, तो भाई लोग, जो मेरी सास ने शब्द निकाले, जो बातें कही, तो भाई वो सुन के तो मेरी पत्नी एक बार दंग रह गई और सन्न रह गई। भाई, जब मेरी पत्नी ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी ये सब क्या हो रहा, आप संभालती क्यों नहीं हो, आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो, तो भाई लोग, कसम से मेरी सास ने सीधे सीधे मेरी पत्नी से ये कहा, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, कि मेरा सिर फोड़ दे, तू पुलिस में चली जा, तू यहाँ मत आना, साला यहाँ आएगा तेरी। मैंने वही कहा ना, इनके लिए साला शब्द बहुत ही माइनस, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। ये साला यहाँ आएगा तो इसकी टांगें तो सिर फोड़ दूँगी। और भाई यही नहीं, जो तर्क दिया इन्होंने कि हम यही सोच रहे थे कि हमारा पैसा क्यों नहीं दिया है। भाई लोग, मेरी बहनों, मैं खासकर उन बहनों से कहता हूँ कि मेरी बहनों, अगर ये शब्द तुम्हारे माँ बाप तुमसे कहें तो कैसा महसूस होगा। भाई लोग, सीधे सीधे मेरी सास ने मेरी पत्नी से सीधे छूटते कहा, हम क्यों दें तुम्हारा पैसा, तुम लोग यहाँ आते नहीं थे क्या। भाई लोग सुनो, आप, हमें बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि शादी के बाद तू यहाँ आके 6 महीने तूने अपना कोर्स पूरा किया, तूने, तेरे ऊपर यहाँ पैसा खर्च नहीं हुआ, तूने खाना नहीं खाया। भाई लोग, यही नहीं, मेरी पत्नी से कहते हैं कि मेरी सास कहती है तेरे बच्चों के नामकरण में आए, कपड़े लाए, तेरे सास ससुर के लिए कपड़े लाए, तेरे पति के लिए कपड़े लाए, तू यहाँ आती थी, तेरे बच्चों का बर्थडे मनाया, उस पर खर्च नहीं हुआ। तुम लोग यहाँ आते थे, तुम लोगों के ऊपर खर्च होता था, कपड़े बनाए तुम्हारे। भाई, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सभी रिश्तेदारों से वही कह रहे हैं। और जिन रिश्तेदारों से ये बात कह रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये किसके लिए कर रहे हैं। ये बेटी इनकी सगी है क्या, या कहीं हरिद्वार से उठाई है, या सहारनपुर में बहुत मेले लगते हैं वहाँ से उठा के लाए हो। भाई, ये चीज़ हमारी समझ नहीं आई। यहाँ तक कि ये कहती हैं कि यहाँ आती थी तो अचार ले जाती थी, पजीरी ले जाती थी, पता नहीं अनाप शनाप। वही हमारा, अब मेरी सास को अचानक हमारे खाए पिए का, हमारी जो आतिर खातिर मेहमान नवाजी करी, वो याद आ रहा कि इनका पैसा उसमें टाल दिया है, कि तुम लोग यहाँ आते, वो पैसा हमने खर्च, तुम्हारे ऊपर खर्च किया, वो हम तुमसे वसूल रहे हैं। भाई, यही बात हमारी समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या ऐसा होता है क्या। ना तो ये चीज़ मैंने अपने परिवार में देखी, ना मैंने अपने समाज में देखी, ना अपनी बिरादरी में देखी, ना मेरे उत्तरांचल समाज में ही होता, ना मेरे देश में। मेरे भाई, मैंने इतनी जगह काम किया, बाहर कई जगह रहा, लेकिन ऐसा किस्सा वाक़या मैंने कहीं नहीं सुना कि कोई माँ बाप किसी बेटी को इस तरीके से कहें कि हमें पैसा दो, हमारे खाए पिए पे
हमारे खाए पिए पे आए हुए पे पैसा जोड़ दिया इन लोगों ने। भाई लोग, अब आप सोचो कि इनकी मानसिकता क्या है हमारे पैसे नहीं देने की। और मज़े की बात यह है कि जो अगला वीडियो बनाऊंगा आप उसमें समझ जाओगे कि आखिर ये लोग किस नेचर के हैं। तो आखिर मैं अपनी सास से यही कहूँगा कि सासू माँ, आपने तो चलो हमारा खाए पिए में गिना, अगर भगवान कसम आप मेरी पत्नी की वजह से बीमार होती, एक बार और कहूँगा, अगर आप मेरी पत्नी की वजह से बीमार होती तो शायद मेरी पत्नी के या हम लोग में क्या हाल करती आप समझ रही होंगी। और साथ में मेरे साले और सालियों, खासकर मेरी सालियों के लिए, मेरी सालियों, अगर तुम्हारे माँ बाप मेरा जो पैसा है उसे अपने हमारे आए के खाए पिए पे, मेरे बच्चों के नामकरण में, बर्थडे में, कपड़ों में, बर्थडे गिफ्ट में आदि वगैरह उसमें भी जोड़ रहे हैं, तो ये बड़ी तुम्हारे लिए खतरे की घंटी है। और मुझे लगता है कि हो सकता है तुम लोगों के भी रजिस्टर बनाए हों कि कब आए, कब गए, कितना खर्च किया तुम लोगों पे तुम्हारे बच्चों के नामकरण पे। अच्छा हुआ सासू में मेरे बच्चों के नामकरण में सोना चांदी का आइटम नहीं दिया, वरना तुम तो हमारे कपड़े ही उतार देते। अब जिसकी वजह से आप बीमार हुए उसके साथ आपका क्या सलूक होगा वो भगवान जाने। और मेरी तरह जो वहाँ भाई 3 दामाद और हैं, भाई लोग, मैं साफ साफ आपसे कहता हूँ इनकी मानसिकता यही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिश्तेदारों से कह रहे हैं और खुल के कह रहे हैं। ससुर जी माना आपके मकान में रहे, चलो किराया जोड़ लो, चलो खाई पिएगा भी जोड़ दो, सब जोड़ो, लेकिन जो इसके बदले जो आपने हमारे साथ 2021 में कांड किया था, क्या आपकी मानसिकता इतनी गिरी हुई घटिया मानसिकता है आपकी रुपये पैसों के लिए कि आप किसी भी हद तक जा सकते हो। भाई लोग, इस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा कि इन्होंने 2021 में हमारे साथ क्या कुकर्म किया था। मेरे बच्चों को नहीं छोड़ा, मेरी पत्नी, मुझे, मेरे साथ तो जो किया इन्होंने जो बेशरमाई की हद सारी पूरी करी। रिश्ता तो हमारे वहीं ख़त्म हो गया था हमारी नज़र में, लेकिन फिर भी हमने रिश्तों की मर्यादा रखी। गणेश भाई, तेरे माँ बाप ने जो मेरे साथ कांड किया था उसके बाद भी मैंने तेरी बहनों का लिहाज करते हुए पुलिस का एक्शन नहीं लिया। अगर भगवान कसम उसी समय एक्शन ले लिया होता ना, आज ये सब हिसाब बराबर हो चुका होता। ये चीज़ें होती ही नहीं कि मैंने ये खाया वो खाया, हमने ये किया वो किया। तो भाई लोग, इनकी मानसिकता ये, अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसको आप ज़रूर देखिएगा, उसमें मज़ा आएगा आपको कि ये आखिर किस कैटेगरी में रखने वाले लोग हैं और इनके साथ क्या किया जाना चाहिए। भाई लोग, अगले वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को देखें और शेयर करें ताकि लोगों की समझ में आए। और मैं सभी बहनों से ये कहूँगा, अगर इस तरीके के सारे माँ बाप बेटियों से हिसाब किताब कहें कि तुम्हारे आने जाने का हमें हिसाब किताब दो, तो भगवान का हमारे भारत देश में जो बेटियां मायके में सम्मान रखती हैं, बेटियों का मायके से विश्वास उठ जाएगा माँ बाप से कि शादी के बाद क्या वाकई में इस तरीके से होता है। और मैं खासकर उन रिश्तेदारों से भी कहना चाहता हूँ, ये जो हमें भूखा नंगा कह रहे हैं, ये वाकई में बहुतों के लिए भूखा नंगा, जब मेरी भाषा, हमारे लिए जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं उससे बुरी भाषा अन्य लोगों के लिए करते हैं। वो अगले वीडियो में बताऊँगा क्या माजरा है करके। तो भाई लोग, इसको बने रहिए। और ख़ासकर मेरे सास ससुर, आप लोगों को तो ब्रह्मोस मिसाइल से सलामी देनी चाहिए अगर इस तरीके की सोच है। और आगे मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपकी 3 बेटियाँ और हैं और उनसे भी इस तरीके का वसूली अभियान आप लोगों का जारी रहेगा। भगवान ना करे ऐसे दिन आपको देखने पड़े। और ऐसा नहीं है कि मेरे सास ससुर की कोई कमी है, पैसा ना लौटे, पर इनकी नियति फितरती वही है ना, नहीं कह सकते। वो मैं अगले वीडियो में देखना, फिर उसके बाद आप लोग निर्णय लें। मेरे बहुत से भाई लोग सोच रहे होंगे, बहुत से रिश्तेदार ये सोच रहे होंगे कि नहीं सही कह रहे हैं, देना चाहिए। लेकिन भाई, जो अगला वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें आप लोगों का सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसको ज़रूर देखें। नमस्कार।